दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन नए साल पर श्रद्धालु विशेष तौर से यहां पहुंचते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत करते हैं। ऐसे में उज्जैन में भक्तों की इतनी भीड़ हो जाती है कि ना तो गाड़ी पार्क करने की जगह बचती है, ना ही किसी होटल में रुकने की जगह, जिसके चलते उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन में नए साल के पहले दिन शिव भक्तों के दर्शन और भीड़ प्रबंधन को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं और इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है कि 1.5 घंटे में श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके। नए साल के पहले दिन भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूटने की संभावना इस बार जताई जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल में दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और इस साल भी पहुंचे हैं। पुलिस को भीड़ प्रबंधन और दर्शन के लिए अलग से इंतजाम बढ़ाने पड़े। बता दें, मंदिर परिसर में 24 घंटे के लिए 350 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को तैनात किया गया। इसके अलावा मंदिर परिसर के आसपास और सार्वजनिक स्थानों पर 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयंत राठौर ने बताया कि मंदिर में निजी सुरक्षा कर्मियों की मदद से भी भीड़ प्रबंधन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन का ध्यान रखा जा रहा है और उसी के हिसाब से प्रबंध किए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को दर्शन हो जाएं, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। इस प्रकार के इंतजामों में जुटे हुए हैं। बता दें, मंदिर में तैनात पुलिसकर्मियों ने पिछले 24 घंटे से नींद तक नहीं ली है। साल के अंतिम दिन और नए साल के आगाज में भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे श्रद्धालुओं को होटल में भी जगह नहीं मिल पा रही। हर साल यही स्थिति बनती है, जिसके चलते पिछले साल 300 से ज्यादा नए होटल खोले गए। बावजूद इसके भक्तों को होटल में कमरे तक नहीं मिल सके। महाकालेश्वर मंदिर समिति के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि मंदिर में नए साल के पहले दिन 10 लाख श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर इंतजाम किए गए। ऐसी उम्मीद है कि 8 से 10 लाख श्रद्धालु 1 जनवरी को दर्शन करने यहाँ पहुंचेंगे। सुबह से ही दर्शन का सिलसिला लगातार जारी रहा। प्रशासक ने आगे बताया कि रविवार रात 10 बजे से ही शिव भक्त मंदिर के बाहर दर्शन के लिए जमा हो गए थे और साल के अंतिम दिन भस्म आरती में भी कई श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और मंदिर प्रशासन की व्यवस्था की जमकर तारीफ भी की। में श्रद्धालुओं की संख्या रही है और यदि हम भस्म आरती की बात करें तो जैसे हर साल की तरह ही और हर पर्व की तरह ही चलित भस्म आरती का बहुत क्रेज रहा है। लगभग रातों 11 बजे 12 बजे से लोग चलित भस्म आरती की लाइन में लगे हुए थे। उन सभी लोगों के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी कि एक समय पर लाइन में लगे और उनको आसानी से जल्दी से जल्दी भस्म आरती के दर्शन कराए जा सके। इसी तारतम्य में मंदिर प्रबंधन समिति, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा पूरी माकूम व्यवस्थाएं की गई थी, जिसके अंतर्गत पूरी बैरिकेडेड डेडिकेट कॉरिडोर है, जिसमें कि पूरे महाकाल महालोक से व्यक्ति आता है वहाँ दर्शन करते हुए फिर जो हमारी मानसरोवर और फिर मंदिर दर्शन करते हुए जो हमारा इमरजेंसी एग्जिट बना हो उससे निकलता है। जहाँ तक चलित भस्म आरती की बात है तो हमने लगभग 4 बजे ही जैसे भस्म आरती प्रारंभ होती है उसी टाइम पे ही आम दर्शनार्थी के लिए चलित भस्म आरती प्रारंभ कर दी थी और उसके लिए लाइन में हमने 3 बजे से एंटर कराया था। यदि हम 4 से लेकर 6 बजे तक की बात करें तो उस टाइम पे लगभग 50,000 के आसपास दर्शनार्थियों ने चलित भस्म आरती में बाबा के दर्शन किए थे और जो सिलसिला उस टाइम से चालू है वो उसी प्रकार से अभी भी चला जा रहा है। अभी लगभग 1 घंटे पहले तक जो संख्या है वो लगभग 1,70,000 की संख्या हो चुकी थी जिन लोगों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए थे और लगातार वैसी ही भीड़ लगी हुई है। लेकिन पूरी व्यवस्थाएं इस प्रकार की गई हैं कि जो भी भक्त लाइन में लग रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं शूज रखने से लेके बीच में पानी की व्यवस्था हो या फिर बाहर दर्शन करने के पश्चात लड्डू प्रसादी की व्यवस्था हो, बीच में रास्ते मैटिंग की व्यवस्था हो। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।